मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करते समय बहुत बार आप चार्ट पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करके ट्रेड में एंट्री करने के लिए प्राइस के वहां तक आने का इंतजार करते हैं, लेकिन प्राइस आपके एंट्री पॉइंट से पहले ही ऊपर निकल जाती है, या फिर बहुत बार आपके एंट्री एरिया के नीचे जाकर फिर से तेजी से ऊपर निकलती है। मेरे हिसाब से आप में से बहुत से ट्रेडर्स ने इस तरह की सिचुएशन का सामना अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, या फिर प्राइस इस तरह से क्यों रिएक्ट करती है? अब इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको फेयर वैल्यू गैप के साथ साथ स्मार्ट मनी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाने वाले इम्बैलेंस जैसे कोर कंसेप्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इम्बैलेंस क्या होता है और हम इसका फ़ायदा उठाकर किस तरह से अपनी ट्रेड एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इम्बैलेंस किसे कहते हैं ये जानते हैं। ज़्यादातर समय मार्केट एक जगह से दूसरी जगह जाते समय बैलेंस बनाकर आगे बढ़ता है, जिसमें चार्ट पर हायर हाइज और लोअर लॉज बनते हैं, जो कि मार्केट में बायर्स और सेलर के दौरान एक जैसे स्ट्रेंथ को दर्शाता है। लेकिन जब भी मार्केट में किसी एक पॉइंट पर बायर्स ज़्यादा होते हैं और उनके मुकाबले सेलर्स कम होते हैं, तो वहाँ चार्ट पर बड़ी बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल्स बनाकर प्राइस बहुत तेज़ी से अपसाइड मूव करती है, या फिर कभी कभी दो कैंडल्स के दौरान आपको गैप भी देखने को मिलता है। अब इसे और आसानी से समझने के लिए इस टेबल को देखिए, जहां प्राइस के लेफ्ट साइड में बायर्स की संख्या या फिर वॉल्यूम दिख रहा है, तो राइट साइड में सेलर्स का वॉल्यूम दिख रहा है। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहां इस लेवल पर सेलर्स के मुकाबले बायर्स बहुत बड़ी संख्या में बाइंग ऑर्डर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब यहां दोनों में बैलेंस नहीं है, जिस कारण से मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ने की वजह से प्राइस बहुत तेजी से ऊपर निकल गई है। बाजार में बायर्स और सेलर के दौरान बन रहे इसी इम्बैलेंस को हम प्राइस इम्बैलेंस बोलते हैं, जो कि चार्ट पर हमें कैंडल के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि इस लेफ्ट साइड के चार्ट में प्राइस ऊपर बढ़ते समय कैंडल्स लगभग एक दूसरे के हाई को टच करते हुए आगे बढ़ रही है, तो कई जगह पर नेक्स्ट कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे से शुरुआत करते हुए ऊपर जा रही है। अब इन दोनों सिचुएशंस में मार्केट में बायर्स सेलर्स पर हावी तो है, लेकिन उनकी संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पर बायर्स की संख्या सेलर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, तो प्राइस एक तरफा बहुत तेजी से ऊपर निकलने लगती है, जिससे हमें क्लियरली समझ आता है कि यहाँ मार्केट में कौन अपना डोमिनेंस बना रहा है। इसी इम्बैलेंस को अगर हम रिवर्स करेंगे तो हमें बियरिश इम्बैलेंस मिलता है। अब लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते समय हम बार बार ऑप्शन चेन में जाकर सेलर और बायर्स की संख्या को मैन्युअली तो चेक नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो शायद हमारे हाथ से ट्रेड एंट्री की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। इसलिए आपको चार्ट रीडिंग करते समय हमेशा फोकस्ड होकर कैंडल को देखना चाहिए। चार्ट को पढ़ते समय आपके मन में कुछ सवाल जरूर आने चाहिए, जैसे कि चार्ट पर कैंडल्स कैसे बन रही है, उनकी साइज क्या है, क्या कैंडल्स एक के ऊपर एक बन रही है, या फिर दो कैंडल्स के दौरान कहीं कोई गैप तो नहीं बन रहा है। अगर आप इस तरह से चार्ट को पढ़ेंगे तो आपको चार्ट रीडिंग में आसानी होगी, क्योंकि कैंडल्स ही हमें बायर्स और सेलर्स के दौरान हो रहे ट्रेडिंग की जानकारी देते हैं। अब मेरे विचार से इतने सिंपल वर्ड्स में समझाने के कारण प्राइस इम्बैलेंस किसे कहते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए इस प्राइस इम्बैलेंस का इस्तेमाल करके ट्रेड एंट्रीज कैसे करनी है ये जानते हैं। जानते हैं। देखिए, चार्ट पर जब दो कैंडल के दौरान गैप बनता है तो हम उसे प्राइस इम्बैलेंस या फिर फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। जब भी चार्ट पर प्राइस इम्बैलेंस बनता है तो मार्केट उस गैप को भरने के लिए वापस उस जगह आने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए हम ऐसे एरिया में ट्रेड एंट्री करने के लिए प्राइस के आने तक इंतजार करते हैं, ताकि हमें उस दिशा में कोई अच्छा ट्रेड मिल सके। लेकिन क्या चार्ट पर बन रहा हर एक इम्बैलेंस हमारे ट्रेड एंट्री करने के लिए उपयुक्त होता है? इसका आंसर है नहीं। जैसे कि इस चार्ट में प्राइस ऊपर जाते समय बहुत से जगह पर दो कैंडल्स के दौरान इम्बैलेंस बना रही है। अब हमें अगर यहाँ अप ट्रेंड के हिसाब से लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करनी है तो हमें किस इम्बैलेंस एरिया में बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की ट्रेड एंट्री मिल सकती है, इसे सबसे पहले समझना होगा। इसके लिए हमें इस प्राइस मूव को प्रीमियम एरिया और डिस्काउंटेड एरिया में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ हाई से लेकर लो के दौरान एक लाइन बनाकर उसके 50% के ऊपर के एरिया को प्रीमियम और उसके नीचे की एरिया को डिस्काउंट एरिया कहेंगे। अब इसे और आसानी से बनाने के लिए आप यहाँ फिबोनाची लेवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए फिबोनाची को अगर हम यहाँ इस मूव के लोअर लेवल से हायर लेवल तक
इस तरह से नीचे से ऊपर लगाएंगे तो हमें यहाँ 0.5 का लेवल मिलता है, जिसके ऊपर प्रीमियम और नीचे डिस्काउंट एरिया होता है। मार्केट में प्रीमियम एरिया में सेलर सेलिंग करना पसंद करते हैं, तो डिस्काउंट एरिया में सस्ती कीमतों पर बायर्स बाइंग करना पसंद करते हैं। इसलिए इस सिचुएशन में अगर हम इस सबसे पहले इम्बैलेंस एरिया में बाइंग करेंगे तो यहाँ आपका ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए कोई भी सपोर्ट एरिया या फिर की लेवल मौजूद नहीं है, जिस वजह से आपको आपका स्टॉप लॉस टारगेट के हिसाब से बहुत बड़ा रखना होगा, जो कि किसी भी अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में नहीं बैठता। साथ ही यहाँ जो बायर्स लोअर लेवल्स पर बाइंग करके बैठे हैं, उन्हें अच्छा प्रॉफिट होने की वजह से यहाँ से जैसे ही मार्केट थोड़ा करेक्शन करने लगेगा तो वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगेंगे, जिससे मार्केट में बाइंग प्रेशर कम होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही बहुत बार मार्केट इस तरह से एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट करके कुछ ना समझ रिटेल बायर्स को अपने जाल में फंसाने के बाद तेजी से नीचे जाकर उनके स्टॉप लॉस हिट कर देता है। इसलिए इस इम्बैलेंस एरिया में आपको ट्रेड एंट्री करने से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन यहाँ नीचे मार्केट में जो इम्बैलेंस एरिया बना है, ठीक उसके नीचे हमें एक सपोर्ट एरिया बना हुआ नजर आता है, क्योंकि इसके पहले एक बार प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा चुकी है। साथ ही ये इम्बैलेंस एक डिस्काउंट एरिया में बना हुआ है, इसलिए यहाँ बायर्स जिन्हें पहली बार लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का मौका नहीं मिला, वो यहाँ से बाइंग करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ आपका स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के आसपास होने की वजह से स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है, जिससे स्टॉप लॉस के मुकाबले आपका प्रॉफिट टारगेट बड़ा होने की वजह से यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया बना है, जिस कारण आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े प्रॉफिट टारगेट हासिल कर सकते हैं, जिससे ये एक लो रिस्क ट्रेड एंट्री बन जाती है। जैसे कि यहाँ पहले इम्बैलेंस एरिया में आपको हाई रिस्क और लो रिवॉर्ड ट्रेड एंट्री मिलती है, तो यहाँ दूसरे इम्बैलेंस एरिया में आपको लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड ट्रेड एंट्री मिलती है। इसलिए प्राइस का इस एरिया में आने का थोड़ा इंतजार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ बहुत से ट्रेडर कहेंगे कि हम अगर इस तरह से परफेक्ट जगह पर ट्रेड एंट्री करने के लिए वेट करते रहेंगे तो हमारे हाथ से बहुत सी ट्रेड एंट्रीज मिस हो जाएंगी। मगर आपको एक बात समझनी होगी कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और आपको इसे बिजनेस की तरह ही देखना होगा। हर समय ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करने के लिए ये आपके मनोरंजन का साधन नहीं है। इसीलिए फोकस्ड होकर रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करेंगे तो ये आपके लिए ही फायदेमंद साबित होगा। चलिए अब इम्बैलेंस एरिया में ट्रेड एंट्री करने के कुछ सीक्रेट ट्रिक्स या फिर हैक्स के बारे में जानते हैं। ट्रिक नंबर 1, जब भी प्राइस इम्बैलेंस एरिया में आने के बाद चार्ट पर इस तरह से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तब आप यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। ट्रिक नंबर 2, जब भी इम्बैलेंस एरिया में प्राइस एक ही बार टच करके सीधे रिवर्स होती है तो यहां प्रॉफिट्स के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे कि यहां एक ही कैंडल ने इस एरिया में लॉन्ग लोअर विक बनाकर क्लोज करने के बाद उससे अगली वाली कैंडल उसके ऊपर निकली है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। लेकिन अगर पहली कैंडल इम्बैलेंस एरिया के बाहर क्लोज करती है और नेक्स्ट कैंडल भी इस एरिया के बाहर जाकर फिर से अंदर आती है, तो एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। यहां आपके ट्रैप होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए इस तरह के सिचुएशन में प्राइस जब तक इम्बैलेंस एरिया के बाहर निकलती नहीं, तब तक आपको ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। ट्रिक नंबर 3, अगर मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चालू है तो उस समय डिस्काउंट एरिया में बने इम्बैलेंस के पास लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बनाने की कोशिश करें, और अगर मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है तो हमेशा प्रीमियम एरिया में बने इम्बैलेंस के आसपास शॉर्ट ट्रेड एंट्री करने की कोशिश करें, जिससे आपका विन रेट बढ़ेगा और आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार होने से बच जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक